एक बिहारी ने, जयप्रकाश ने चैलेंज किया था और इंदिरा गांधी को जेल भेजा था कि नहीं भेजा था। एक दूसरा बिहारी डॉक्टर एम यू दुआ ये चैलेंज करता है कि 2024 में अमित शाह मोदी जी जेल में होंगे। ये आप लिख लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक मुसलमान युवक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने प्रसाद उठा करके खा लिया था। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत क्या यही है? मेरे साथ यमयू दुआ हैं। कैसे देखते हैं आप? मुसलमान जाता है, प्रसाद उठाता है, खा लेता है, पीट कर मार दिया जाता है। आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। आज जिस तरह से नफरत जात का और मजहब का, समुदाय का कर करके ये राजनीति कर रहे हैं, ये सत्ता का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। जितना इसकी निंदा की जाए वो कम है। एक तरफ आरएसएस के पुरोधा मोहन भागवत जी कहते हैं कि जो भारत के अंदर जो हिंदू है वो मुसलमान है और हम दोनों भाई, हम साथ साथ रहने वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ उनके ही सत्ताधारी लोग, बीजेपी के लोग मुसलमान और हिंदू कर करके दंगा फहरा रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने में और नंगा करने में लगे हुए हैं। न सिर्फ युवा का बल्कि महिलाओं को, औरतों को नंगा करके मारा जा रहा है। बिहार के अंदर सिर्फ 1200 के तगादी में एक औरत को नंगा करके मारा जाता है। फिर से मणिपुर में दंगा फैला करके मारा जा रहा है। राजधानी के अंदर हमारे बच्चों को एक प्रसाद खाए तो क्या हुआ? अगर हम जो है कांवड़िया करते हैं, जब हम जल मुसलमान था, कैसे प्रसाद खा लिया? पहले ये बताइए कि जब कांवड़िया होता है तो मुसलमान जब केला बांटता है, जब पानी बांटता है, जब वो सेवा करता है तो आप उसकी सेवा लेते हो। और एक मुसलमान एक प्रसाद खा लिया तो आप उसको पकड़ करके जान से मार दो। तरफदारी कर रहे मुसलमानों की, मुसलमानों की नहीं बल्कि इंसानियत का। ये इंसानियत का गला घोटा जा रहा है, ये मानवता का गला घोटा जा रहा है, ये मानवीय मूल्यों का गला घोटा जा रहा है। हिंदू जो त्योहार में पहुंचेगा बिना पूछे किसी से फल खा लेगा, प्रसाद खा लेगा। अरे भगवान को चढ़ाया गया था प्रसाद हो। ये तथाकथित तरीके से हमारे के यहाँ जो समुदाय, जो दलित है, शोषित है, दंडित है, जो दबा हुआ है, उनको हिंदू कह कर करके बेवकूफ़ बना करके राज करना चाहते हैं। खुद जो ब्राह्मण हैं वो अपने को हिंदू साबित करें, खुद जो क्षत्रिय हैं वैसे वो अपने को हिंदू साबित करें। और एक अगर वो कहते हैं तो फिर अंतर्जातीय विवाह करके दिखाएं कि एक जो है, जो बहुत संख्यक हैं, दलित और शोषित हैं, उनका लड़का लड़की के साथ, ब्राह्मण के साथ। आप भी मुस्लिम हैं, स्वीकार क्यों नहीं करते कि आप भी सनातनी हैं? मोहन भागवत तो यही बार बार कह रहे हैं। पहली बात आपके चैनल से मैं ये कह दूं कि मैं एक इंसान हूं और मेरा मजहब इंसानियत है, मानवता है, उसके अलावे कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि आज जो यह हालात जो बनाया है, यह हालात सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित है, किसी को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। राज हमेशा जनता के हित को देख करके, जनता की सेवा करने के लिए, जनता की चौकीदारी के लिए होता है। हिंदू और मुसलमान कर करके आप जो बंटवारा करना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि वो मुसलमान वो हिंदू, हम सब एक इंसान हैं, मानव हैं और हम बंदर से आदिवासी बने, आदिवासी से हम मनुष्य बने हैं। और ये बात न सिर्फ मैं कह रहा हूँ बल्कि आरएसएस के पुरोधा मोहन भागवत जी कह रहे हैं। कम से कम उनकी मान तो रख लो। आप उनकी मान न रखते हुए आप हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर करके आप जो ये बंटवारा करके मुस्लिम, सुनिए मेरी बात दुआ साहब, करे भाई भाई, और दूसरी तरफ आप चाकू चला रहे हो, दूसरी तरफ आप नफरत फैला रहे हो, दूसरी तरफ आप एक दूसरे की आप खून के प्यासे हो। ये दो धारी बातें नहीं चलेगी। आपको समानता के साथ, संपूर्णता के साथ, आप नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के साथ भारत में रहना होगा। और जो लोग ऐसा नहीं करते, हम उनको दुश्मन मानते, वो देशद्रोही है और भारत का वो दुश्मन है। हिंदूवादी संगठन यही कह रहा है कि 22-23 साल की उम्र के लड़के की हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई कि प्रसाद खा लेगा उठा के? पहली बात के हिंदूवादी, जिसको दलित शोषित को हिंदू जो कहा जा रहा है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो नहीं कुछ ऐसा संगठन कर रहा है। भगवान का अपमान किया है 23 साल के लड़के ने। कौन सा भगवान? जो चढ़ावा भगवान का था
उसे खा गया मुसलमान। हाँ, तो वो पंडित जी खाएंगे, जो अनपढ़ गंवार हैं, जो पूजा पाठ करके हमारे हिस्सा खाता है, जो अपनी ब्राह्मणवाद का चोगा पहन रखा है, वो खाएगा। एक गरीब आदमी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो भूखा है और वो प्रसाद खाया है तो थैंक गॉड, उनको तो जो है सम्मान मिलना चाहिए, उनको इज्जत करना चाहिए। एक भूखा को आपने खाना किया, वो धर्म किसको कहा गया है? धर्म कहा गया है कि गरीबों को खाना दो, नंगे को कपड़ा दो, उसको धर्म कहा गया है। धर्म ये नहीं है कि आप जो है अगरबत्ती जला दो और केला चढ़ा दो और प्रसाद चढ़ा दो, ये धर्म नहीं है। धर्म जो सेवा कहा गया, धर्म जो है सेवा है। बाकी जो है हमने आपको बार बार कहा, सुनिए, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसकी रखवाली की जाती है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, दिल्ली में तमाम मंदिर हैं, हनुमान जी की मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है। आप जाइए वहाँ पर देखिए, दान पेटी के पास और जहाँ मूर्ति होती है वहाँ पर किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड या पुजारी तैनात रहता है। कोई भी व्यक्ति आकर के प्रसाद को नहीं छू सकता। हाँ, तो अक्षरधाम को तोड़ दीजिए ना। अक्षरधाम को पूरा मुसलमान के बच्चों ने आगे खड़ा किया, सब बनाया, सब लेबर मुसलमान था। ख्याला के लोग बयान दे रहे हैं, जेल हो जाएगी आपको। ख्याला के लोग थे, अंसार का, उसका एक ठेकेदार का नाम भी लेता हूँ, उन लोगों ने जाकर के पूरा जो है अक्षरधाम बनाया। तोड़ दो, उसकी शुद्धिकरण करो। जितने भी मंदिर बनते हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जितने भी बिल्डिंग बनते हैं, जितने भी मंदिर बनते हैं, वो सब में वो जो लेबर होता है वो मुसलमान का बच्चा होता है। साहब, मुसलमानों को उकसाइए मत। आप उकसा रहे हैं। मैं मुसलमानों को नहीं उकसा रहा। मुसलमान बहुत संयम के साथ रह रहा है। मुसलमान जो है अपनी इज्जत और सम्मान के साथ रहा है। आप उकसा रहे हो, आपको खतरा है, आपको हिंदू राष्ट्र का खतरा है, आपको अपना खतरा है। मुसलमानों को खतरा नहीं है, मुसलमानों को खतरा नहीं है, ये ब्राह्मणवाद को खतरा है, इसलिए उनको तिलमिला रहे हैं। चोपड़ा कह रहे हैं, न्यूज एंकर अमन चोपड़ा कह रहे हैं, पत्थरबाजों का इलाज कब होगा? ये सारे के सारे जो है ये राजनीतिक में बड़े बड़े अनुराग ठाकुर की तरह मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और ऐसे ही बिदूड़ी भी जो है, जिनको इनाम में राजस्थान के टोंक में और उनको जो है इंचार्ज बनाया गया, अब बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टर और गाड़ियों में घूमेंगे, जिन पे FIR लॉज होना चाहिए, जिनको जेल में होना चाहिए। तो यही तो मानसिकता है, यही तो कल्चर है बीजेपी का, और यही वजह है। मनमोहन सोनिया युग नहीं है, मोदी और शाह युग है। तो मोदी जी कब तक? 2024 में 4 होंगे, 47 तक मोदी जी। 2024 में मोदी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये सारे के सारे मोदी हों चाहे अमित शाह हों, ये सब जेल में होंगे। आप देखिएगा जल्द ही ये जेल के अंदर होंगे। कौन? मोदी जी और अमित शाह, ये सारे के सारे जो हमारे नफरत फैला रखा है, हमारे देश के अंदर तोड़ रखा है। अनुराग ठाकुर में बातचीत कर रहा था, उन्होंने, सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात। इंदिरा गांधी बहुत बड़ी लीडर थी। एक बिहारी ने, आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती हम मना रहे हैं, एक बिहारी ने, जयप्रकाश ने चैलेंज किया था और इंदिरा गांधी को जेल भेजा था कि नहीं भेजा था। एक दूसरा बिहारी डॉक्टर एम यू दुआ ये चैलेंज करता है कि 2024 में अमित शाह मोदी जी जेल में होंगे। ये आप लिख लीजिए, ये मेरा आप दोस्त कहिए या मेरी भविष्यवाणी कहिए। बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं ITO पर खड़े होकर के। बगल में बीजेपी का हेडक्वार्टर है, बगल में बिहार का पुत्र ये घोषणा करता है कि 2024 में ये तमाम नफरतबाज जेल के अंदर होंगे। ये सारे के सारे हमारे भाइयों के बीच में अमन शांति को तोड़ा है, हमारी एकता को तोड़ा है। इन्हें जेल की हवा खानी होगी, और इसके लिए मैं जनवरी 2023 से लगातार पूरे भारत में काम कर रहा हूँ। 5 राज्यों में ये कहीं नहीं दिखेंगे, और आने वाले संसद पार्लियामेंट का चुनाव में भी ये जो कह रहे हैं कि 300-400 लाएंगे, ये मुश्किल होगा कि 100 सीट भी ले आए। वो अंधभक्त लोग, वो लोग जो इनके पीछे भागने वाले हैं, वही शायद वो वोट दे दें, या तोड़ फोड़ कर करके हमारे बीच में हमारे लोगों को तोड़ के लालच दे के, चूँकि हम लोग गधे लोग हैं, हम बिके हुए लोग हैं, हम मूर्ख लोग हैं, हमारे मूर्खता से अगर वो बन गया तो हो सकता है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार 2024 में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। चलिए, नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़े बयान दे रहे हैं। हालांकि ये जो बोल रहे हैं उससे नेशनल दस्तक का कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा दावा यमयू दुआ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।